देखिए ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये पेन छोड़ दीजिएगा और पहले यहां समझ लीजिए। मैंने कहा था सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए और उसके बाद फिर आप फिगर बनाइए। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑब्वियसली मुझे बेस पे एंगल चाहिए। आइसोसेलेस तो ऐसे भी बन सकता है, लेकिन ऐसे कर यूं भी बन सकता है, लेकिन आपका जिसमें AB इज इक्वल टू आपका देखो AC, आपको A यहाँ भी लिख सकते थे। किसी डॉक्टर ने नहीं बोला कि A ऊपर है, लेकिन क्या होगा जो हमें सुलटा रास्ता लगता है उससे हम काम करते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन आपका दिस A, ये वर्टेक्स आपका एट द टॉप होता है ऑफ दिस ट्रायंगल। ये हो गया, उसके बाद देखो ये हो गया। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे गिवन है triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to आपका देखो AC, ये दिया हुआ given, पहले जो दिया हुआ आपका देखो ना, and bisectors of angle B and angle C intersect at point O, वो भी दिया हुआ है आपका नाम। आपको टू प्रूव जो करना है, एक तो आपको करना है फर्स्ट OB इज इक्वल टू OC करना है, और सेकेंड आपका नाम AO इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, या और आप एंगल AB लिख सकते हैं। जो बीच वाला एंगल होता है ये डिनोट करता है आपका नाम। इधर देख लीजिए ये देखो, अभी देखो मैंने फिगर उतना ही बनाया, ये इसलिए बनाया आपका नाम देखो दिस कि अब जब मैं प्रूफ करूंगा तो देखो पहले मैं यहाँ पे इसका गिवन का इस्तेमाल करेंगे। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपका गिवन है। अगर यहाँ नहीं लिखते हैं तो देखो ना यहाँ पे लिख दीजिएगा इन विच AB इज इक्वल टू AC। अब इससे क्या होगा, यहां पे देखो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ये देखिए if two sides of a triangles are equal, उनके बेस एंगल आपका देखो, इसका मतलब या तो यहाँ पे आप क्या करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लिखेंगे, या और आप लिखेंगे इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। इक्वल अपोजिट एंगल, ये दोनों में से अपने मास्टर को पूछ लीजिएगा सर हम कौन सी वाली प्रॉपर्टी लिखें। मैंने दोनों लिखवा दी आपको, तो इतने पोर्शन पे तो आपका देखो ये हो गया आपका। इसका मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल, ये आपकी इस प्रॉपर्टी से हो गया। साइड्स अगर इक्वल होंगी आइसोसेलेस में, उनके बेस एंगल्स दोनों इक्वल होंगे। मैंने आपको कहा था आप A यहां भी लिख सकते थे, यू कैन राइट इधर सर पेन छोड़ दीजिए, A यहां लिखते BC यहां लिखते, एंगल थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा उठपटांग लगता है। स्पेंडलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है आपको तो क्या होगी, मुझे होती। ये पहला पार्ट आपका ये हो गया। अब आपका देखना ये BO and CO are the angle bisectors of angle B and angle C। ये मैंने कह रहा हूं कि बने आपका देखिए ये अब इसको कट मार दीजिए देखिए, और यहां से आपका देखना इसको कट मार दीजिए 1 2 3 1 2 3 इंटरसेक्टिंग एट 2, इसको 1 कर दीजिएगा, इसको इधर यहां देखिए BO and CO are the angle bisector of the angle B angle C। एंगल B का मतलब आप जान रहे क्या हुआ, एंगल ABC हुआ देखो आपका, एंड एंगल C का मतलब आप समझ रहे एंगल C, ये कायदे से। तो मैंने आपको बार बार कहा
देखो एंगल बी और एंगल सी बीच वाला एंगल आपका हमेशा, आज से आप सिंगल में भी लिख सकते हैं, ये गिवन हो गया। इसका मतलब देखो बी ओ एंड सी ओ आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, आप कंबाइंड में लिखेंगे इसको तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है। ये देखो, या तो फिर आप ये आपने लिखा, या डायरेक्ट इसका आप हाफ कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इधर से तो ए देखो भाई बी ओ इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। नहीं करते लोग, लिखते ही नहीं है। अभी देखो आपकी जो किताबें होंगी उन्होंने क्या किया होगा, देखो इतना किया, इसको भी साइड रख देंगे। अभी आपका देखो ना, इधर देख लीजिए, इधर सर यहाँ ये दांत बात को खोलिएगा आपका नाम, तो ये देखो एंगल बी ओ एन सी, एंगल 1 इज इक्वल टू देखो एंगल 2, ये देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ये भी नहीं लिखा हुआ क्योंकि उसका काम चल रहा है इतने में आपका देखो, लेकिन ये बात को काम आएगा, इसीलिए मैंने बोला था ये कई चीजें देखो, इसको जब आप सेपरेट लिखोगे देखो, ये मैंने इसीलिए बार बार मिटा रहा हूं आपको ये सारे। जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखो बी ओ इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, सॉरी ए बी सी, ये गिवन है। अब इसको देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। ये देखो एंगल, जो कि एंगल बाइसेक्टर है आपका, देखो ना ये एक्चुअल में ये पोजीशन ऐसी है, देखिए ये देखिए ए बी अगर इससे ये ओ है, देखो ये आपका देखो दिस ये 1 और ये 3, बी ओ इज एन एंगल से, ये पोजीशन आपका देखो। उसके बाद देखो ना सी ओ इज एन एंगल बाइसेक्टर एंगल ए सी बी, ये भी देखो गिवन है। इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। देखिए अब यहां पे देखो ये सारी चीजें समझो, यहां पे कमी क्या थी, ये जो स्टेटमेंट है आपका कमी क्या थी, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा रीजन। बोलते ही नहीं, भोंदुओं की तरह बैठे और आर्ग्यूमेंट करेंगे, दांतें खोलेंगे। रीजन का मतलब ये देखो एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। जब तक ये रीजन नहीं लिखोगे आप, तब तक आपको ये फ्लॉप ही माना जाएगा। और आपका ये सेम यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये देखो डू एस एल। अब ये किसी किताब में नहीं लिखा होगा, आप किसी भी चैनल में जाकर उसने क्या किया होगा, ये जब यहां आया होगा देखिए ए बी सी मैंने लिखा, ये 1, इसी का आपका ये सेकेंड पार्ट बना रहा, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 dividing equation number 2 on both sides by 2। ये देखो, अब ये देखो यहाँ पे एंगल ए बी सी ओवर 2 ऐसे करो एंगल ए सी बी ओवर आपका, ये दोनों क्या है, यहाँ जबरदस्ती घुसेड़ा होगा, लिखा होगा बी ओ एन सी ओ आर द एंगल बाइसेक्टर आपका देखो ना, ये क्योंकि इसके, अब आप कहेंगे सर आपने क्यों, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि आपका देखो ए ओ इज एन एंगल बाइसेक्टर जब आप लिखा होगा तो देखो इसका मतलब मुझे इस बाइसेक्टर की दोनों की जरूरत पड़ी होती। अगर ये मुझे ए ओ नहीं करता तो मुझे इतना डिटेल में जाने की, खाली मैं इतना ही लिखता, एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी और एंगल 2 इज इक्वल टू, देखो मुझे इतने की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि मुझे अभी दूसरा पार्ट है, इसके लिए मुझे यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी लिखना पड़ा, और ये एक्स्ट्रा लिखा, इसलिए मुझे ये स्टेप एक्स्ट्रा लगाना पड़ा। और अभी मैं आपको किताब भी दिखाता हूँ, ये तो राइटर है, मैं राइटर थोड़ा हूं। ये हो गया सर,
ए बी सी का हाफ, देखो ए बी सी का हाफ इधर, या तो आप 1 लिखिए या तो आप 3 लिखिए, और एंगल ए सी बी का हाफ या तो आप 2 लिखिए, ये है ना एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ, ये और ये इक्वल, ये इक्वल, लेकिन दोनों आपके ये इसके हाफ हो गए, ये जो है इसके हाफ हो गए ये, तो देखो ए बी सी का हाफ। अब यहाँ जब भी एंगल बाइसेक्टर आएगा, अगर ये वाला अंदर वाला एंगल आप लेंगे तो ये भी अंदर वाला ही लेंगे, और अगर ये बाहर वाला एंगल लेंगे तो ये बाहर वाला होगा, ये आप जरूर देख लीजिएगा। तो देखो ए बी सी का हाफ का मतलब एंगल 1, और इससे मतलब आपका देखो एंगल 2। इसीलिए मैथमेटिक्स में आज की तारीख में विच एवर इज रिक्वायर्ड लिखा जाता है। जो आप इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंट स्कूलों के मास्टरों के बच्चे हैं, जो कहीं नहीं लिखता होगा, पता ही नहीं होगा कईयों को विच एवर इज रिक्वायर्ड का मतलब ही क्या होता है। आपके यहाँ बताया स्टेटमेंट विच एवर इज रिक्वायर्ड कहाँ यूज होता है जी? आपके यहाँ क्या मतलब होता है इसका? जी क्या? जिसकी जरूरत है सिर्फ वो ही लिखेंगे, उसके अलावा दूसरा नहीं लिखेंगे, ये मतलब हुआ इसका। मुझे अंदर के एंगल, इंटीरियर एंगल चाहिए। अब आदमी सोचेगा इंटीरियर एंगल, तो ये क्या? अरे बेवड़े, मेरे को इस ट्राइंगल के अंदर के इंटीरियर, तो जब ये इस ट्राइंगल के अंदर के इंटीरियर, तो ये तो बाहर के हो गए ना, एक्सटीरियर हो गए ना इसके लिए, बाहर ये हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इधर देखिए, अब आप क्या करेंगे, फिर इसमें दोबारा लिखेंगे, देखो 1 2 इधर। अब आप इन ट्राइंगल, आपका देखो इन ट्राइंगल इधर से इधर, बातें तो होती रहेंगी। बीओसी, अब कायदे से बीओसी नहीं होना चाहिए, इसको ओबीसी होना चाहिए। ऊपर से नीचे आ रहा है जैसे ए बी सी, लेकिन लोगों को मतलब ही नहीं, मास्टर को भी मतलब नहीं। मैंने वही बोला। अभी यहाँ देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पे आप प्रूव्ड अबव लिखेंगे, प्रूव्ड अबव, या यहाँ पे इक्वेशन नंबर आप देखो 4 का मार्क कर दिया। अगर ये 4 है इसको 5 कर दीजिए, लीजिए 5 हो गया, ये देखो। अब ये आगे देखिए, this angle is equal to this, you have already proved here। देखो अपन, तो जब ये एंगल दोनों बेस एंगल इक्वल होंगे, उनसे लगी हुई जो साइड होंगी आपका ना, वो आपकी क्या होंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो आपका देखो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। यहाँ पे या तो आइसोसेल्स ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी लिखो, या और मैं आपका इक्वल अपोजिट एंगल्स, इक्वल अपोजिट एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स। या तो आइसोसेल्स एंगल की प्रॉपर्टी लिखिए, या इक्वल अपोजिट एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स, आपने ये लिख दिया। देख लीजिएगा सर, यहाँ पे अगर कंफ्यूजन है, आपका कंफ्यूजन यहाँ भी मैं क्रिएट आपका बंद कर दूंगा। ये देखो दिस सीओ, सीओ ये आपका नाम, CO is an angle bisector of the angle AC। तो देखो ये वो आपका देखो वो 2 है, ये 4 एंगल बाइसेक्टर आपका हमेशा क्या करता है, डू एज अबव का मतलब एंगल बाइसेक्टर ऑलवेज डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अलग अलग फिगर बना करके, अब इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये हो गया देखो आपका ना। अब ये पार्ट आपका ना देखो, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। BO इससे करो C। अब आपके देखो ट्राइंगल की तरफ पोजीशन देखेगा, ये नीचे का बेस गायब है जी। अभी कर रहा हूं सर, अभी आप देखो, क्योंकि आपको AO इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC करना है। ये
दिस, इसका मतलब आपको अगर ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब ए ओ इसका नीचे का बेस देख लीजिएगा, गायब है। यहां देखो, अब आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड इन ट्राइंगल आपका देखो ए ओ सी, ए से ओ देन बी, देखो ए से ओ देन सी, ये देखो आपका ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये बने, ये देखो ये बने, सबसे बिगिनिंग में ही आपका लिखा हुआ आपका देखो, यहाँ भी मार्क किया हुआ और यहाँ भी देखो आपका, यहाँ भी मार्क ये बने आपका देखो, और उसके बाद ओ बी इज इक्वल टू आपका देखो ओ सी, प्रूव है। ये देखो, इसको अगर आप इक्वेशन बनाना चाहिए तो 6 बना दीजिएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर यहाँ से इधर है कैसे, जरूरत नहीं, अभी देखो तो सही मैं वही तो कर रहा हूँ। देखो आप पहले मेरी बात को समझ लिया करो, यहाँ मेरे पास 2 रास्ते हैं, वो दोनों रास्ते बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद देखो ना, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये कॉमन साइन है। इस वाले ट्राइंगल के लिए भी ये वाली देखो, इस वाले ये इसके लिए भी और इसके लिए भी दोनों हो गए, तो देखो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी, इधर से प्लीज, यहाँ मस्ती मत करो मत करो मत करो। ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, नाउ ट्राइंगल, मैंने आपको बोला कि आप बार-बार साइड 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 कॉन्करेंसी, मुझे बहुत आपके स्कूल टीचर की तरह मुझे बिल्कुल बेवड़ा माहौल नहीं चाहिए होता है। ये साइड 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 से अगर आपने कर लिया और उसके बाद देखो इसको अगर आपने 5 और इसको अगर आप 6 लिख लेते हैं, ये एंगल जब ये हो गया देखो, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 आपका देखो बाई सीपी सीपी, या आप इसको देखो आपका एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ और आपका देखो बाई सीपी सीपी। अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों ही इक्वल है, आपका नाम देखो इसमें या तो ये एंगल आपके इक्वल हो सकते हैं या तो ये वाले एंगल बाइसिपिसिटी में यूज कर सकते हैं, याद रखिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इक्वल हो ही गए, ये आपका ऑलरेडी इक्वल है। अब आपके भाई ये एंगल से रहेंगे मुझे, अब आपका देखो एक बार ये जो मुस्कुरा रहे हैं, इन्हीं के स्कूल टीचर ने ये मेरे भतीजे का ऐसा सवाल काट दिया है। मैंने एंगल 5 एंगल 6 लिखा था, शाम को क्लास में कहने का सर ये आपका सवाल काट दिया। मैंने कहा किस बेवड़े ने काटा? बोला हमारे मैथ के टीचर ने। इसमें तो कहीं नहीं, यहीं से फोन मिला है फिर इनके प्रिंसिपल को कि वो नाचीज मूर्ख है कौन सुसरा जिसको इतनी हिम्मत हो गई कि मेरा सवाल काट सके हल्द्वानी में। अरे यार साला 34 साल हो गया, किसी पट्टे की इतनी औकात हो गई कि मेरे सवाल को काट दे कोई, या तो मैं गलत कर रहा हूं तो आप बोलिए ना। तो यहीं से इनके प्रिंसिपल को फोन किया, कल सुबह ताला लगा दूंगा मैं तुम्हारे स्कूल में और आ रहा हूं, इसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए। बात तो इनके स्कूल से हटा, उधर से उसका ट्यूशन सेंटर हटा, उसके बाद उसने सेंट पॉल को खराब किया। ये यही तो हो रहा, आपका स्कूल टीचर इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से। मेरे लिए तो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं अभी, सर अब स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई। उन बेवड़ों के लिए किसी ने आर्ग्यूमेंट किया नहीं, सरकार से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा। आपके माँ बाप के, जबकि आपके पास कंप्यूटर है, एंड्रॉइड मोबाइल से सरकार को क्यों नहीं लिखता कि बोर्ड एग्जाम होना चाहिए? नहीं दिखाई दे रही आप लोगों की मूर्खता? कल शाम भी मैं किसी गवर्नमेंट, मेरे हिसाब से जो ये ट्रेनिंग्स होती है सरकारी स्कूल टीचर्स की, उनका मेरे को डीओ के घर में चला गया शाम को। वो गलती से कोई पांडे जी हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी, तो वहां यही बात हो रही थी, उनके लैंडलॉर्ड के बच्चे की बात हो रही थी। उसको तो पढ़ना ही नहीं आता, और पता है आपको जिसको पढ़ना नहीं आता, जो अगर बोर्ड होता तो 10 साल फेल होता। और कितने परसेंट मार्क है उसके पता है? 84 या 89% है। शर्म नहीं आ रही सीबीएसई को, या शर्म नहीं आ रही आपके स्कूल टीचर्स को, या शर्म नहीं आ रही आपके स्कूल्स के ओनर्स को कि गधे को भी 89% मिल जा रही है? और यहां आर्ग्यूमेंट्स हमसे होते हैं। तो देखो एक, तो अब आपका देखो एंगल 5 आपका देखो, ये मैंने शॉर्टकट में, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा बच्चा कंफ्यूजन रहते ना लिखने में, 5 ये काट दिया आपके मास्टर ने, मतलब उसको टैग मार्क लगा हुआ है, आपके स्कूल में पढ़ाते हैं। यहां ट्रेनिंग में भेजो ना दूसरे को, पता लग जाएगा। नहीं दिखाते हो आप,
जरा मेरा वीडियो दिखा दिया करो अपने स्कूल टीचर्स को। ये तो अभी मैंने आपको बोला, अभी जो दांत खोल रहे हैं ना, अभी भी मेरे अंदर इंसानियत है, क्योंकि मैं ठाकुर आदमी हूं। कोई और कौम का होता अब तक ये सारी दुकानें बंद हो गई होती आपके स्कूल टीचर्स की। एक तो सर ये आपने जो ये देखो, आपने जो बोला, अब इसी में देखिए, ए बी ओ सी, यहाँ पे आपका देखो एंगल 3 लिखा हुआ है, यहाँ आप एंगल 4 आपका देखो ना, और इसके बाद ये आपका देखो ना, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ये बात को जरूरत पड़ेगी, ये मेरे पास है इक्वल, और ये देखो। अब आप इसमें, और अगर आप इससे नहीं करते हैं, साइड 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 से मेरा कहने का मतलब है, तो आपका देखो और लिख दिया मैंने, तो ना एंड ट्राइंगल। अब इसमें देखो, इसमें दो चीज, जैसे मैंने इसको ए ओ बी और ए ओ सी, आप इसको एंड ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल देखो ए सी ओ, ये भी लिख सकते हैं। जब ए से बी की तरफ आ रहे हैं तो ए से सी की तरफ भी आएंगे। ये लिखना सीख जाइए, क्योंकि अगली बार जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, सिमिलैरिटी में यही आपकी औकात बताता है, और यही आपके स्कूल टीचर की भी औकात बताएगा कि उनको भी कितनी नॉलेज है ट्राइंगल्स की, ये क्लियर होगा। अब आपका देखो ना, ए बी इज इक्वल टू आपका देखो ए सी, ये गिवन। उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये देखो आपका प्रूव्ड एबव। ये देखिए, यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप देख रहे हैं ना, देखो जैसा अगर उनकी आंखें होंगी तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4, क्योंकि देखो ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी है, और ए बी सी का हाफ या तो एंगल 1 है या तो एंगल 3 है। वाई? बिकॉज बी ओ वाज एन एंगल बाइसेक्टर। ए सी बी और ए बी सी दोनों इक्वल है, तो दोनों के जब हाफ भी इक्वल होंगे, देखो यहाँ पे इसीलिए विच एवर इज रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2 की जरूरत, इसीलिए देखो आपने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 किया। ये देखिए आपने वहां जाकर के आपको देखना पड़ेगा। और इसके बाद बी ओ सॉरी ओ बी इज इक्वल टू आपका देखो ओ सी, वहां आपका नाम देखो जैसे फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका नाम देखो यहाँ पे 5 6, ये देखिए, तो देयरफॉर देखो ट्राइंगल ए बी ओ इज आपका कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ए सी ओ, क्या है? साइड एंगल साइड। देखिए आपका साइड, ये देखिए एंगल, और फिर आपका देखो साइड एंगल। ये जो आप लिखते हैं ना साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी, ये होनी भी चाहिए। ऐसा ना हो आपने पहले एंगल 3 इज इक्वल टू आपका एंगल 4 लिखा, और उसके बाद आपका देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, और आपका देखो ना ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये देखिए ऐसे लिखा, और लास्ट में आप इसको साइड एंगल साइड। ये कहां से हुआ भाई साइड एंगल साइड? लिख रहे हो आप एंगल साइड साइड जो प्रॉपर्टी नहीं है, और यहां लिख रहे हो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये कॉपियां हैं इन्हीं महाशय निर्मला की, आपके निर्मला की, आपके सबसे टॉप मोस्ट टीचर की कॉपी यही है बन, और इनके स्कूल टीचर की, जो अपने को बहुत दमखम समझते ना, हम ही पढ़ाते हैं, उनकी कॉपियां भी रखी हुई मैंने यहाँ फोटो स्टेट करके। तो ये देख लीजिए साइड एंगल साइड ऐसे, ये नहीं कि पहले 2 ऊपर लिख दिया और नीचे इसको एंगल को नीचे डाल दिया और उसके पास है, बिल्कुल नहीं चलेगा। जो प्रॉपर्टी कॉन्करेंसीज की आपकी होती है उनके हिसाब से आपका, तो साइड एंगल साइड आप लिखेंगे यहाँ, तब माना जाएगा वैलिड। गलत तो हम सारे काम आपको सिखा रहे हैं, और उसके बाद फिर देखो मार्क्स लाना इतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। मैंने बार बार कहा है आपको कि आप जो अगर 80% ला करके 90% ला करके आप अपने माँ बाप का दिमाग खराब कर सकते हो इंटरमीडिएट तक। उसके बाद जब आपको झाड़ू लगाने के लिए कहीं नहीं मिलेगी ना, तो तब माँ बाप को आवाज होगा, यार ये जो सीबीएसई ने तो खाली नंबर ही बांटे थे ससुरों ने। इन चीजों को याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजों को पिक करना सीखो। मेरी लैंग्वेज आज जो है ना, ये मेरी रोज की लैंग्वेज है।
और बिहार के खान साहब जब ऊपर टॉप में चल गए तब उनकी लैंग्वेज को भी देखे, क्यों रे सीबीएसई का पढ़ता है, कहा सीबीएसई में पढ़े हो, एनसीईआरटी वाले हो, ये कहते हो, और वास्तव में बिल्कुल सही कहते हैं। मैंने परसों खान साहब को लिख के भेजा, मैंने कहा सर अब तो आपका डंका बच गया है, अब तो आपका हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड में डंका है खान साहब का। तो मैंने कहा सीबीएसई की एक दिन मीटिंग करवाओ ना, आप भी रहो और मुझे भी बुलाओ। अभी मैंने मनीष कश्यप जो बिहार का सबसे इन्फ्लेमेबल इस समय जो है पत्रकार है बीटेक, उसको भी मैंने न्योता दिया हुआ है कि आपका हल्द्वानी में वेलकम है। और अगर वो भाई हल्द्वानी में वो कहते हैं मनीष कश्यप बिहार से अगर कहते हैं कि रावत में हल्द्वानी पहुंच गया हूँ, भाई कहाँ हूँ, मैंने उनके लिए अपने घर में बिल्कुल जगह बना करके रखी हुई है कि कम से कम पत्रकारिता 2-4 दिन में यहाँ उनकी ऐसी तैसी करवाऊंगा उनसे, तब पता लगेगा आपके स्कूल टीचर्स को कि कितना होता है ये सारी चीजें। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली आप लिखिए। और जब ये हो गया उसके बाद ये नहीं लिखने की जरूरत है, मत लिखो। लेकिन अगर मैंने लिखा है इसको शॉर्ट में, इसको काटने की भी जरूरत ना हो किसी की, क्योंकि ये शॉर्ट में लिखा है। आप नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं, एंगल BAO इज इक्वल टू, देखो एंगल CAO लिखिए, ये आपका ये हो गया बाई CPCT हो गया। तो देखो ए देखो इसका मतलब ये जब ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए, देखो आपका नाम, इसका मतलब देयरफॉर आपका देखो AO दोनों एंगल, इसका मतलब क्या हुआ, ये AO इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, या और इसको एंगल A, या तो ये हो गया। और यहाँ पे भी आपका नाम जब ये बाई CPCT आप लिखेंगे उसके बाद आपका नाम फिर आपका ये जब हो गया तो आपका AO, क्योंकि ये दोनों एंगल आपका इक्वल हो गए ये बता रहा। तो जब ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये एंगल बाइसेक्टर होगा आपका नाम। देयरफॉर AO इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A या और एंगल B। तो हर छोटी छोटी चीज को देखो आपका नाम। अब देखो मैंने यहाँ ये आपका देखो अकेले में स्पेसिफाई किया था, ये किताब में देख रहा हूँ, देखो आपका नाम, देखो ये देख लीजिएगा, ये दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा, ये देखिए इसमें कहाँ दिखाई दे रहा आपको, देखो जरा मैंने वो जो ABO और आपका देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया, हाफ करने के बाद एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC इन्होंने लिख दिया वहाँ पे, देखो आपका नाम दिस और लिखा हुआ आपका हाफ्स ऑफ इक्वल एंगल्स। अरे बिना स्पेसिफिकेशन के आपके, क्योंकि जिस राइटर की किताब है ना ये भी चोर राइटर है, आप ही के स्कूल वालों ने लगाई है। हमारे यहाँ तो स्पेसिमेन दे जाते हैं। शुरुआत में जो किताब वाले आते थे ना ये भी बड़े नक्शेबाजी दिखाते थे, नक्शेबाजी। पीली कोठी में जहां पे से ही आती है पीली कोठी, यहाँ पे एक बुक सेलर है, उसके पास एक बार मैं गया, मैंने कहा सर सॉरी सर मुझे मंजीत सिंह की नाथ की बुक दे दीजिएगा। तो देखो मुझे कैसे बोलता पता हो, मंजीत सिंह कोई राइटर होता है। मैंने कहा सर पहले तो आप आराम से बोलिए, क्योंकि मैं आराम से बोल रहा हूँ। मुझे पता था एक की उसकी एक 2 साले चीजें हैं, एक की बीवी और एक की बहन है वो उस स्कूल की। मैंने कहा हाँ सर मंजीत सिंह राइटर होता है, दिल्ली वगैरह में उसकी ही बुक्स चलती हैं। अरे यार मैंने कह दिया तुम्हें, किताबें तो मैं बेचता हूँ तुम्हें पता है, मैं चौड़ा मत हो ना, तेरी सारी चौड़ाई और लंबाई बराबर कर दूंगा मैं। मैंने कहा घड़ी में देख, घड़ी में 2 मिनट से तीसरा मिनट नहीं होगा। मैंने किक मारी, यहाँ आया मैं, यहाँ से मैं 11th की देखो मंजीत सिंह की बुक लेके गया। अच्छा ये यहाँ नहीं चलती है तो पट्टे ये कह सकता था ना तू, ये चलती नहीं है यार, तू तो मुझे कह रहे मंजीत कोई राइटर होता मैं तो। अबे पट्टे जब पता नहीं है अपनी औकात को वहीं तक रहो। क्यों, उसकी बीवी उसकी बहन वहाँ है स्कूल में है, वो वहीं से बच्चों को प्रेस्क्राइब करती है, हमारे यहाँ से किताब खरीदो। ये आपके हल्द्वानी का आलम है, और ये हल्द्वानी का नहीं पूरे हिंदुस्तान का ट्रेंड बन गया है। इसलिए आप लोगों को कोई चीजें आती नहीं है, परसेंटेज माशाल्लाह आप लोगों की ऐसी होती है। कल ही वही DO साहब जो है जिनके यहाँ आपके स्कूल टीचर, सरकारी स्कूल टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, कह रहे मेरा बेटा आप ही के स्कूल में सर 8th में, कह रहा सारे सब्जेक्ट्स में आप ईयरली में फेल। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है अभी,
या तो पढ़ाओ, तुम्हारे नीचे तो सारे अंडर सारे टीचर होते हैं सरकारी, किसी को बुला लो दूसरे को यहाँ ट्रेनिंग बात को करवाना, या 1 साल रुक जाओ, अगली बार मेरे पास भेज देना। ये मैंने उनको कल सजेशन दिया, तो ये हाल है। तब वो कह रहे सबको पता है ऑनलाइन हमारे यहाँ स्कूलों में चलाने नहीं आती टीचर्स को, स्मार्ट बोर्ड के बारे में उनको पता नहीं है और सरकार चिल्ला रही है। एनसीईआरटी का अनुसरण वो कर रहे हैं, हमारे स्टेट गवर्नमेंट, नहीं तो क्या था दिक्कत, सारे स्टेट गवर्नमेंट कहते हमें नहीं चाहिए, हम एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि आपके स्कूल टीचर्स को, सरकारी स्कूल टीचर्स को भी काम करना है नहीं, पूरी लॉबी ही ऊपर से नीचे तक खत्म है, इसलिए ये दिक्कतें आती हैं। और इसको जाकर के मैंने कहा था, उसके बावजूद आप नहीं सुनते हो। इन सवालों को जाओ घर जाकर के एक ही सवाल करो, इसको देखो ये दिक्कत क्या है। लेकिन आप लोग नहीं, आप लोगों के कमेंट्स ही नहीं नजर आते, लोगों को पता लगता है इनसे, आप पढ़ रहे हो, आपका स्कूल ये आप अगर दिखाओ, अब आपके बेवड़ों को अगर आपके इसमें कौन सी नई बात है तो मुझे कहना, मुझे बताओ ना। जिस दिन अगर मेरे वीडियो को देख इसमें नई बात का तो मुझे बोलना कि वो रावत सर का ये नंबर ले, जब बात है यहीं से मारूंगा थप्पड़ मुंह पे, मुंह सूज जाएगा। इसलिए हमें इतना स्ट्रिक्ट होना पड़ता आपके स्कूल, क्योंकि जब हम देख ही रहे ना इन चीजों को, यार आपको जब समझ आता तो आप यहां आते ही क्यों। इन चीजों को परफेक्ट होकर के पढ़ो। मेरे पास कम से कम कुसुम खेड़ा तो मुझे अपोज नहीं करता है, चाहे उनका बच्चा मेरे पास पढ़ने आता हो या नहीं आता हो। मुखानी से लेके पीली कोठी से लेके ये बंदा नीचे पीली कोठी से नीचे जो पाल वाला है वहां से, अब तो क्या है, पहले तो नीचे से आते थे, बिरला जहाँ है, महर्षि स्कूल जहाँ है, लामा चौड़ से आते थे। अब तो ऐसा हो गया स्कूल टीचर ने जगह जगह स्कूल से छूटते पीछे पहले कोचिंग सेंटर्स में बैठे रहते। कोचिंग क्या हुआ, ट्यूशन सेंटर हुआ। कोचिंग और ट्यूशन में बड़ा अंतर है। ऑल अराउंड डेवलपमेंट्स की बात होती है कोचिंग सेंटर्स में, और रिजल्ट कोचिंग सेंटर्स की वजह है। नहीं तो क्यों है, अगर आपके स्कूल टीचर पढ़ाए रहे तो इतना तो वहाँ कोटा क्यों जाता बच्चा, क्यों जाता राजस्थान में अपने 3.5-4 लाख रुपए साल की ऐसी तैसी करने 11th और 12th में। इतना तो अंधा तो कोई होगा नहीं, और जो ऐसी बात कर रहा होगा तो फिर उसको मेरे से मिला दीजिए ना। मैं तो रोज ही आपके पेरेंट्स को कहता हूँ कि अपोज करिए, इनका अपोज करिए, मत भेजो स्कूल। मैं तो इनके आज भी कहता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले क्या इनके स्कूल टीचर ने मारा था, आपका देखो फिर वो वही है। एक बच्चे की इतनी बुरी तरह से पिटाई की थी, हम तो यहाँ आपको खाली हाथ भी लगा दें, आपके माँ बाप मीडिया को लेके आ जाएंगे। स्कूल टीचर से आपके माँ बाप को डर होता, प्रैक्टिकल में नंबर दिए, मत दे तो, मैं तो कहता मत दे, तेरी औकात नंबर नहीं देने की है और मेरी औकात तुझसे नंबर लेने की है। डीएवी के एक बच्चे को 0 मार्क्स दे दिए थे प्रैक्टिकल में। वहां के एक मेरे मित्र, उन्होंने कहा ऐसा है, रोने की जरूरत नहीं, अब रावत सर के पास जाओ, रावत सर पूरा आपको ब्रीफ करेंगे। यहां से सीबीएसई दिल्ली भेजा उसको, बात को उसको भी 20 में से 20 मिले। क्या नहीं हो रहे? सबसे ज्यादा घपले तो पहले सरकारों में हो रहे ना, तब जाके सरकारी से प्राइवेट में आ रहे। एक आईएएस ऑफिसर का होता, अभी एक एआरटीओ को अभी कल बर्खास्त उसने कर दिया है योगी साहब ने। मायावती की और अखिलेश यादव के टाइम पे है 60,000 की नौकरी करने वाले का 70 करोड़ का हॉस्पिटल, 70 करोड़ का मॉल, 70 करोड़ का गाड़ियां कहां से आ रही सारी। हम साले सुबह से शाम तक आपके साथ पागल करते होते, बच्चा यहां पढ़ने नहीं आ रहा सुसर। आप ये भी तो देखिए ना, हमारी इतनी मेहनत कहां जाती है आप बताइए। तो आप मेहनत करो सिर्फ, बस मेरा ये मैसेज यही होता है मेरे। इसलिए मैं इनको नेशनल तक ले, आज नहीं देखेगा कोई पट्टा, कल तो देखेगा कि यार रियलिस्टिक ये चीजें, रियलिटी ये चीजें। आप तो जितने उतने अगर देख लें तो इसमें रोज के अगर उतने कमेंट्स जाने लग जाए महीने तक तो लोग पागल हो जाएंगे। तो तुमने कहा ठीक है यार, पढ़ा तो इन चीजों को समझते नहीं हो। आज नहीं समझोगे, कल जब कटोरा लेके बैठे रहोगे तब पता लगेगा। ये बीओ है जो आप कह रहे थे, इसका
इसमें मैंने फिगर में बनाया था, लेकिन जाते जाते देखो, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी आइसोसेल्स ट्राइंगल है, AB इज इक्वल टू AC ये दिया हुआ, तो आइसोसेल्स ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी से ये देखिए आपका ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल अपोजिट साइड्स है, इक्वल अपोजिट एंगल्स, ये आइसोसेल्स ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी। ये आपके 1 2 3 4 5 6 फिगर्स पे बना करके मैंने कोशिश की है, तो आप घर जा करके इसको देख लीजिएगा और चैनल्स पे भी देखिएगा।